अपने खान पान की दिनचर्या में हम बहुत सारे सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं, खाते पीते हैं। उनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। उसके साथ ही कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस का भी हम सेवन कर जाते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं। वो टॉक्सिक जानबूझ के नहीं लिया जाता, अनजाने में ही होता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। मैं हूं डॉक्टर बदरंगार। आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं। उसमें है पहला हरा आलू, ग्रीन पोटैटो। इसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट है जिसको लेने से बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है। ये हमारा पास आउट हो जाता है। जो क्लोरोफिल तो अक्सर हमारी सब्जियों में होता ही है, जैसे पालक है इत्यादि जिन्हें हम सेवन करते हैं, वो पास आउट हो जाता है। हरे आलू में सेलुलोज नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो बहुत ही हानिकारक होता है, जिसके सेवन से चक्कर आना, उल्टी आना, सिर दर्द होना, उसके साथ ही गंभीर स्थितियों में कामा और पैरालिसिस जैसी स्थिति भी हो जाती है। स्टडीज में पता चला है अगर हम 450 ग्राम हरे आलू का सेवन कर लेते हैं तो उससे हमारी मौत तक हो सकती है। इसलिए हमें हरे आलू के सेवन से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने हरे आलू का सेवन कर लेते हैं, तो हमें हरे आलू का सेवन नहीं करना चाहिए। सेकंड है बिटर आलमंड, कड़वे बादाम। कड़वे बादाम अक्सर जो स्वीट आलमंड्स होते हैं उनके बीच में कुछ ग्रोसरी स्टोर्स के द्वारा मिक्स कर दिए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। कड़वे बादाम में हाइड्रोजन साइनाइड नाम का एलिमेंट पाया जाता है। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड कितना खतरनाक जहर है। उसके खाने से अक्सर मृत्यु भी हो सकती है और शुरुआती लक्षणों में चक्कर आना, बेहोशी आना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, कमजोरी आना, आंखों में धुंधलापन आ जाना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। स्टडीज में पता चला है कि अगर 20 से 25 बादाम, कड़वे बादाम का अगर सेवन कर लिया जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। तीसरा है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, अर्थात हमारे लिए लाल राजमा। लाल राजमा जो है अगर कम पका हुआ सेवन किया जाता है तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। राजमा में लैक्टिन पाया जाता है। अगर कम पका हुआ राजमे का सेवन कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, तो उसकी वजह से पेट दर्द, नाजिया, वोमिटिंग इस तरह के लक्षण शुरू हो जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमें कभी भी राजमे को कम पका हुआ नहीं खाना चाहिए। राजमा को पकाने से पहले 1 से 1.5 घंटे तक उसे भिगो कर रखना चाहिए। जब हम उसको पूरी तरह से पका लेते हैं, अच्छे से पक जाता है, तो उसका लेक्टिन जो है बास आउट हो जाता है, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं रहता। तो कभी भी कच्चे राजमे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्राउन राइस, जो ब्राउन राइस का रेगुलर सेवन कर रहे हैं वो तो शॉक्ड हो गए होंगे कि ब्राउन राइस हमारे लिए कैसे खतरनाक है। ब्राउन राइस को अगर लेने का तरीका ठीक नहीं है तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अगर हम सही तरीके से उसका सेवन करते हैं तो हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है। अब हम जाने कि ब्राउन राइस में आर्सेनिक आता कहां से है। आर्सेनिक जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उनके जरिए ब्राउन राइस में आर्सेनिक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस में भी आर्सेनिक पहुंचता है। फर्टिलाइजर तो सभी में लगाए जाते हैं, लेकिन ब्राउन राइस में आर्सेनिक को अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है और इसलिए ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक जो होता है वो अक्युमुलेट होता रहता है, क्योंकि आर्सेनिक थोड़ी मात्रा में भी हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, उससे गंभीर परिणाम होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें कैसे इसका सेवन करना चाहिए जिससे कि ये हमारे लिए हानिकारक ना हो। ब्राउन राइस के सेवन से पहले हम बिल्कुल साफ पीने के पानी में इसको 4 से 5 बार काफी मसल कर रगड़ कर इसको वॉश करते हैं, जिससे काफी सारी मात्रा में आर्सेनिक निकल जाता है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक इसको हम भिगा कर रखें, डिप करके रखें। उसके बाद जिस पानी में हमने डिप किया है उस पानी को फेंक दें, फिर उसको नए पानी में इसको पकाएं, जिससे कि आर्सेनिक पूरी तरह से बास आउट हो जाता है और यह हमारे लिए हानिकारक नहीं रहता है। इस तरह की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।